हेलो, मेरा नाम है अखिल मित्तल। तो दोस्तों, आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ पूरी की पूरी लर्निंग सीरीज़ को म्यूचुअल फ़ंड के ऊपर। तो आप हमारी इस पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ को आप ज़रूर देखिएगा। हम इसमें डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फ़ंड क्या है, कैसे काम किया जाता है, किस किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, किस किस तरह के यहाँ पे जो हैं रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं। तो फिलहाल आज की हमारी वीडियो है कि म्यूचुअल फ़ंड होते क्या हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो म्यूचुअल क्या है? म्यूचुअल है यानी कि हम सब, और फंड जो है वो पैसा। म्यूचुअल यानी कि बहुत सारे लोग म्यूचुअली यहाँ पे जो है वो अपना पैसा डालते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स यही हैं कि यहाँ पे वो लोग भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनको कि मार्केट के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में जो है वो फंड मैनेजर्स होते हैं, एक्सपर्ट फंड मैनेजर्स होते हैं जो कि आपका पैसा जो है वो मैनेज करते हैं। और यहाँ म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी जो है एडवांटेज ये रहती है कि आप कम पैसे के साथ भी अपने पैसे को बढ़िया तरीके से डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जो हैं ये बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। एक प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाया जाता है जिसके कारण कि अगर कहीं एक जगह एक कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म नहीं भी करती तो उसको कंपनसेट करने के लिए और बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि आपको अच्छा रिटर्न कमा के दे सकती हैं। तो यहाँ पे इनकी पूरी की पूरी रिसर्च टीम बैठती है, फंड मैनेजर्स बैठते हैं, वो पूरा का पूरा मार्केट को एनालाइज करते हैं कि मार्केट में कहाँ पे कब अपॉर्चुनिटी जो है वो बढ़िया निकल के आती है। तो उसी हिसाब से ये आपका पैसा जो है वो इन्वेस्ट करते हैं। और जो लोग नौकरी पेशे वाले है ना, जो लोग जॉब करते हैं, तो उनके लिए इतना टाइम नहीं है कि वे मार्केट में रिसर्च कर सकें, मार्केट में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को देख सकें। तो वे लोग भी थोड़ा थोड़ा अपना जो है अमाउंट म्यूचुअल फंड्स में लगाना शुरू करें, ताकि अगर आपको नहीं भी मार्केट की नॉलेज है तो मार्केट के जो एक्सपर्ट्स लोग हैं वे आपके लिए काम कर सकें। तो वे लोग भी म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगा के अच्छा रिटर्न क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी कौन से म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं? तो इसके ऊपर भी बहुत सारी कंपनीज बनी हुई हैं जिसके कि हम बोलते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जैसे कि HDFC, ICICI, मोतीलाल ओसवाल, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अलग अलग तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम्स चलाती हैं। तो ये सारी स्कीम्स अगर हम टोटल करें इन स्कीम्स का, तो आज की डेट में अराउंड प्लस 200,000 से भी ज़्यादा कंपनीज हैं जो कि अलग अलग स्कीम्स चला रही हैं। तो इतने सारे स्कीम्स में से हमारे लिए कौन सी स्कीम बेटर होगी, हमारे लिए कौन सी, हमारी इन्वेस्टिंग फिलोसफी को कौन सी मैच करती होगी, और कौन सी जो है वो अच्छा रिटर्न क्रिएट कर सकती है आने वाले टाइम में, इसको एनालाइज करना भी एक कला है जिसको कि हम आप लोगों को ज़रूर सिखाएंगे। प्लीज़ आप हमारी वीडियोस को, पूरी सीरीज़ को म्यूचुअल फंड की आप ज़रूर देखिएगा। फिलहाल AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो कि अलग अलग अपनी म्यूचुअल फंड स्कीम्स आम पब्लिक के लिए ऑफर करती हैं। इसके बाद जो टर्म निकल के आती है वो है NAV, यानी कि यहाँ पे जितना भी काम होता है तो वो सारा का सारा NAV के जरिए होता है, यानी कि नेट एसेट वैल्यू। ये लोट्स में नहीं होती, जैसे कि आप नॉर्मली अगर आप शेयर्स देते हो तो शेयर का लोट जो है वो मिनिमम लोट 1 साइज का होता है, आप उसके मल्टीपल्स में ही ले सकते हो। बट NAVs जो हैं यहाँ पे आप कितनी भी अमाउंट जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे, मैंने अगर आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाऊं तो यहाँ पे अगर किसी फंड की जो NAV है यानी नेट एसेट वैल्यू है वो 45 रुपये है, तो अगर आप यहाँ पे 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहें तो वो भी इजीली हो जाएंगे। आपको बदले में उसके 111.11 यूनिट आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से NAVs यहाँ पे काम करती हैं। NAV कुछ अलग नहीं है, ये जर्नली वही चीज़ है कि शेयर प्राइस की तरह काम करती हैं, और ये रियल टाइम पे नहीं होता, ये क्लोसिस बेसिस पे होता है। जब मार्केट जो है वो क्लोज हो जाती है उसके दौरान जो है NAV हर फंड की कैलकुलेट की जाती है। NAV कैसे कैलकुलेट की जाती है इसका मैं आपको अभी थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ कि जितनी भी कंपनीज हैं जो म्यूचुअल फंड ने जिसमें इन्वेस्टेड कर रखा है, जिस हिसाब से उसमें वेटेज होगी, तो उस हिसाब से जो जो फंड की जो प्राइजेज हैं यानी कि NAV है वो कम या ज़्यादा होती चली जाती है। अगर उस फंड में जितनी कंपनीज में उसने इन्वेस्ट किया है, अगर वे कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती है तो जनरली हमें NAV जो है उसी हिसाब से बढ़ती हुई दिखेगी। इसके बाद जो हमारे पास जो टर्म्स निकल के आती हैं वो है एक्सपेंस रेशो,
एक्सपेंस रेशो क्या होती है? एक्सपेंस रेशो होती है, ये कंपनीज आपके लिए इतना सब कुछ कर रही हैं तो क्या बदले में ये आपसे कुछ चार्ज नहीं करेंगी? जी ज़रूर करेंगी। ये आपसे जो है वो जो कमीशन चार्ज करती हैं उसको बोलते हैं हम एक्सपेंस रेशो। जिन फंड्स में, जिन स्कीम्स में फंड मैनेजर का रोल कम होता है वहाँ पे जनरली एक्सपेंस रेशो कम देखने को मिलती हैं। ऐसी कौन सी स्कीम्स हैं जिसमें कि म्यूचुअल फंड मैनेजर का जो है वो कम रोल होता है? वो जनरली होती हैं जैसे कि इंडेक्स फंड्स, जिसमें कि म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है उसको ज़्यादा अपनी स्किल्स और अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं लगाते वो वहाँ पे। वे जनरली जैसा कि निफ्टी या सनसेक्स जैसा परफॉर्म कर रहा है उन कंपनीज में निफ्टी इंडेक्स में पैसा लगाते हैं या सनसेक्स इंडेक्स में पैसा लगाते हैं। तो उसी हिसाब से जितना जितना निफ्टी इंडेक्स में जिस स्टॉक का, जिस शेयर का जितना जो है वो वेटेज होता है उसी हिसाब से ये अपना जो है पैसा उसी हिसाब से मैनेज करते हैं, उसी हिसाब से उन कंपनीज में उसी वेटेज में लगाते हैं। तो यहाँ पे जो है वो ज़्यादा एक्सपेंस रेशो नहीं होता, यानी कि ज़्यादा कमीशन नहीं होता। इसके बाद हम बात करें कि एक्सपेंस रेशो जो है वो कैसे जो है वो डिफर करता है। देखिए यहाँ पे दो तरह के प्लान्स हर स्कीम में होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान वो प्लान होता है जहाँ पे आप जो है वो कंपनी से डायरेक्टली जो स्कीम को बाय कर रहे होते हैं, और रेगुलर प्लान वो प्लान होता है जिसमें कि आपका ब्रोकर और सब ब्रोकर इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पे सब ब्रोकर और ब्रोकर का कमीशन रहता है, इस वजह से यहाँ पे आपका एक्सपेंस रेशो जो है वो ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू डायरेक्ट प्लान। मैं आपको हमेशा जो रिकमेंड करूंगा कि आप हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाएं। जब आप बड़े टाइम फ्रेम पे बड़ी अमाउंट में जब आप काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको जो है वो इम्पैक्ट दोनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। सेम स्कीम जो है डायरेक्ट प्लान में बहुत ज़्यादा रिटर्न आपको दिखाने लग जाएगी जब आप लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हो, और वही सेम स्कीम आपको रेगुलर प्लान में काफ़ी कम दिखाएगी। दोनों में डिफरेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें, एक होता है एग्जिट लोड टर्म। ये होती है एग्जिट लोड तब लगता है जब आप किसी भी स्कीम से, म्यूचुअल फंड की, जब आप वहाँ से एग्जिट लेते हो। ये हर स्कीम का अलग अलग होता है और ये टाइम फ्रेम पे डिपेंड कर रहा होता है। जैसे कि हम जनरली बात करें, अगर डेट फंड हैं तो डेट फंड में एग्जिट लोड, जैसे कि अगर लिक्विड फंड है तो उसका एग्जिट लोड जो है वो काफ़ी कम होता है और काफ़ी कम समय के लिए होता है। जनरली 1 दिन, 2 दिन, हफ्ता या फिर 1 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं देखने को मिलते आपको। और अगर हम बात करें अगर इक्विटी फंड्स में, तो इक्विटी यानी कि जिसमें कि आप कंपनीज में पैसा जो है आपका इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको जो है एग्जिट लोड थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसके साथ साथ वहाँ पे टाइम फ्रेम भी एग्जिट लोड का ज़्यादा होता है, जनरली कुछ मंथ से लेके या फिर 1 साल, 2 साल, ऐसा भी वहाँ पे देखने को मिल सकता है आपको एग्जिट लोड। यानी जब आप उस स्कीम से आप प्रॉफिट बुक करते हो, आप अपना पैसा वापस निकालते हो, तो वहाँ पे आपको एग्जिट लोड यानी कि आपको पैसा वो पे करना पड़ता है। अभी जितनी भी टर्मिनोलॉजी हमने देखी तो उसको हम अभी फिलहाल प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि कहाँ कैसे ये चीज़ें जो है हमें देखने को मिलेंगी। तो फिलहाल अभी हम आ चुके हैं जीरोधा के कॉइन प्लेटफॉर्म पे। तो अभी मैंने जो है वो फंड अभी जिसके बारे में हम देख रहे हैं वो है आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड। तो इसकी फिलहाल यहाँ पे अब देखिए एनएवी, ये जो है वो पूरा का पूरा ग्राफ एनएवी का बना हुआ है, और यहाँ पे जो है आपको साथ साथ में डेट भी दिखी आएगी कि कौन सी डेट पे इसकी एनएवी क्या प्राइस पे चल रही थी। तो ये सब चीज़ें आपको जो है वो ब्रोकर के टर्मिनल पे भी देखने को मिल जाएंगी, या आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, इनकी जो अपनी वेबसाइट है यहाँ पे फंड की, है ना, यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएंगी। फिलहाल अभी आप इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करें तो, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको डायरेक्ट प्लान भी आपको देखने को मिल जाता है। आप डायरेक्टली कंपनी से भी बाय कर सकते हो इसी स्कीम को। अगर इसके डायरेक्ट प्लान की अगर बात करें तो यहाँ पे 1% के आसपास का एक्सपेंस रेशो है, और वहीं अगर हम रेगुलर की बात करें तो रेगुलर प्लान में आपको अराउंड 2.2% के आसपास का आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 1% से भी ज़्यादा बड़ा का अंतर दोनों में दिखाई दे रहा है। जब आप लंबे टाइम फ्रेम के लिए जब आप इन्वेस्टेड करते हो तो ये 1% जो है ये कंपाउंडिंग में अगर आपको दिखेगा तो बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर देता है। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको छोटी सी एक चीज़ दिखाऊं तो 25 साल में अगर आपने, चलिए छोड़िए इसके बारे में हम फिलहाल फर्दर आगे डिस्कस करेंगे अगली वीडियोस में। फिलहाल जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ एक्सपेंस रेशो पे था कि डायरेक्ट प्लान में कितना रहता है और रेगुलर प्लान में कितना रहता है। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट प्लान के थ्रू जाएं ताकि आपका ब्रोकर और सब ब्रोकर का जो है वो खर्चा बच सके। इसके बाद हमने टर्मिनोलॉजी देखी थी एग्जिट लोड। यहाँ पे इस फंड में जो है
वो हमें एग्जिट लोड देखने को मिल रहा है 1% के आसपास का, यानी कि जब भी आप इस स्कीम से जब पैसा निकालते हो तो आपको 1% के आसपास का आपका पैसा डिडक्ट होगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारी आने वाली वीडियोस में आप हमारे साथ बने रहें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इस वीडियो को शेयर करें प्लीज़। हमारी मेहनत बहुत लगती है इन सभी वीडियोस को बनाने के लिए, प्लीज़ हमें प्लीज़ सपोर्ट करें आप। थैंक यू।